आप लोग आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5.1 और 5.2 कर लिया है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड कर लिया है। आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। ये भी काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। इसको 2 स्टेप्स में आप सीख जाइएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 3x + 2y = 4, ये पहला इक्वेशन है। 8x + 5y = 9, ये दूसरा इक्वेशन है। कभी भी जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का हो तो इसका पहला स्टेप क्या होता है? इसे इक्वल्स टू 0 बनाना है। मतलब इक्वल्स टू के इधर यदि कोई नंबर है उसको दूसरी तरफ लेकर आइए। ये क्या है? प्लस है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या? 0। इसे भी वही काम करना है। ये क्या है? प्लस है, इसको इस तरफ लेकर आइए। क्या बन गया? ये माइनस। इक्वल्स टू क्या? 0 हो गया। पहला स्टेप इक्वल्स टू 0 करना है। सेकेंड स्टेप देखिए, एकदम सिंपल है। x के साथ वाला जो होता है वो a होता है, b के साथ वाला b होता है, और जिसमें x y नहीं है वो c है। मतलब a1 क्या है? 3। यहां देखिए b1 क्या है? 2। c1 क्या है? -4। ये 1 1 क्यों दिया मैंने? क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव किया। सिमिलरली a2, यहां से देखिए वही चीज। a2 क्या है? 8 है। b2 5 है। c2 -9। ये तो मिल गया। जैसे ही ये मिल जाए आगे कुछ नहीं है। x निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, y निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। देखने में थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन विश्वास करिए 1-2 क्वेश्चन करने के बाद ये फॉर्मूलास आपको याद भी हो जाएंगे और काफी सिंपल है। इसे याद रखना भी काफी सिंपल है। आइए अब हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x के लिए क्या है? b1 c2। b1 देखिए क्या है? 2 इंटू c2 देखिए क्या है? -9। फिर ये माइनस है तो माइनस है। b2 क्या है? देखिए 5 है। 5 इंटू c1 क्या है? -4 बाय a1 क्या है? 3 है। इंटू b2 देखिए क्या है? 5, ठीक है। माइनस a2 क्या है? 8 इंटू b1 क्या है? 2 है। वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 2 इंटू -9 क्या है? ये -18, ठीक है। माइनस ये प्लस हो गया। 5 4 20 है। नीचे देखिए 3 5 15, ये माइनस। 8 2 16। 20 -18 क्या है? +2। 15 -16 -1, तो 2/-1 मतलब -2। ये -2 जो मिला क्या मिला? x का वैल्यू मिला, x का वैल्यू। सिमिलरली y का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। सब्स्टिट्यूट करना है। c1 देखिए क्या है? -4 इंटू a2 क्या है? देखिए 8, ठीक है। माइनस c2 देखिए क्या है? -9 इंटू a1 क्या है? 3 इंटू 3 बाय a1। अब यहां ध्यान से देखिए, ये टर्म और ये टर्म तो सेम ही है। a1 b2 माइनस a2 b1 ये तो सिमिलर ही है। तो जो ये कैलकुलेशन आएगा वही कैलकुलेशन यहां भी आएगा। मतलब यहां पे जो -1 आया तो यहां भी आपको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। आगे सिर्फ ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लीजिए। -4 इंटू 8 -32, माइनस प्लस हो गया। 9 3 27 बाई क्या? -1। 32 -27 कितना? 5 -5। ये देखिए -5 बाई -1, 2 माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ये क्या मिला? 5। इससे देखिए क्या वैल्यू मिला आपको? x का वैल्यू क्या मिला? -2। x का वैल्यू -2 और y क्या मिला आपको? 5। बस यही है आंसर, हो गया।
सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसे भी हम लोग को वही स्टेप्स में करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसे इक्वल्स टू 0 करना है। पहला इक्वेशन दी कि इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें लेकिन करना होगा, इसे भी इक्वल्स टू 0 करना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ऑर्डर सेम रहना चाहिए। एक्स वाई वेरिएबल, तो इसका ऑर्डर भी वैसे ही रहना चाहिए। मतलब -2x प्लस वाई -3 इक्वल्स टू 0। 0 से कंपेयर हो गया दोनों। अब यहां देखिए a1 क्या है 3, ये तो आप समझ ही गए हैं। b1 क्या है -7, c1 क्या है 10। सिमिलरली a2 क्या है a2 -2, b2 क्या है 1, y के साथ क्या है कुछ नहीं मतलब 1, c2 क्या है -3। आगे x और y निकालने के लिए सिर्फ वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं। x इक्वल्स टू क्या है b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। b1 देखिए b1 क्या है -7 इंटू c2 देखिए क्या है -3, c2 क्या है -3 माइनस ये क्या है b2 क्या है 1 इंटू c1 क्या है 10। ये वैल्यू आपने पुट कर दिया। नीचे देखिए क्या है a1 क्या है 3 इंटू b2 क्या है 1 माइनस a2 क्या है -2 इंटू b1 क्या है देखिए -7 वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे देखिए माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। प्लस कितना 21, 7 3 ये माइनस है तो -1 इंटू 10 हो गया। नीचे देखिए 3 इंटू 1 3 है, माइनस प्लस माइनस हो गया। 2 7 14। सिंपल है, सिंपल। देखिए 3 इंटू 1 ये 3 आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। 2 7 14, 21 -10 माइनस प्लस बड़ा है 21 माइनस 10 कितना 11 बाय 3 माइनस 4 -11 कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या मिला आपको -1। ये -1 क्या है x का वैल्यू। y के लिए अगेन हम लोगों को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। c1 देखिए c1 क्या है 10 इंटू a2 क्या है देखिए -2 माइनस c2 क्या है देखिए -3, c2 क्या है -3 इंटू a1 क्या है 3 इंटू 3 बाय क्या है ये देखिए दोनों सिमिलर है, तो जो कैलकुलेशन यहां आएगा वही कैलकुलेशन यहां आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट -11 लिख देता हूं, -11। आगे इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा 10 इंटू -2 मतलब -20 माइनस प्लस हो गया। 3 3 9 हो गया बाई क्या है -11 -20 प्लस 9 क्या मिलेगा -11 बाई -11 दो माइनस कैंसिल हो गया। 11 क्या 1 आ गया। इससे देखिए y का क्या वैल्यू मिला 1 मिला। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आया वो क्या है x इक्वल्स टू क्या है -1, y इक्वल्स टू क्या है 1। बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसे भी अप्रोच वही है, इसे भी स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है इक्वल्स टू 0 करना है। तो ये पूरा जो है वो एक टर्म है, इसको जब हम लोग इस तरफ लेकर आएंगे, करना कुछ नहीं है। देखिए x माइनस वाई माइनस ये पूरा टर्म को आप इस तरफ लेकर आ रहे हैं, तो ये -a प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसे खोलना नहीं है। इससे क्या हुआ देखिए a1 क्या है आपका a1 क्या है x के साथ देखिए क्या है x के साथ क्या है 1, कुछ नहीं है मतलब 1। उसी तरह देखिए b1 क्या है y के साथ क्या है माइनस मतलब -1 c1 वेरिएबल क्या है आपका -a प्लस b, ये मिल गया आपको।
सिमिलरली यहां भी वही काम करने हैं आपको, मतलब ax प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 0 हो गया। यहां से देखिए a2 क्या है, a, b2 देखिए क्या है, b है, c2 क्या है आपका, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस आगे इसमें सब्स्टिट्यूट करने हैं आपको वैल्यूज। x इक्वल्स टू क्या था, b, हम लोग क्या करेंगे अब, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए b1 क्या है, -1 इंटू c2 देखिए क्या है आपका, इंटू c2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, माइनस है तो माइनस b2 क्या है, b है, ठीक है, इंटू c1 देखिए क्या है, इंटू माइनस ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, बाई देखिए नीचे क्या है, a1 क्या है, 1 इंटू b2 देखिए क्या है, b है, ठीक है, माइनस a2 देखिए क्या है, a है, ठीक है, b1 क्या है, -1 ये देखिए आपने वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसे सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है, माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस हो गया तो भीतर का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। आगे देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो b इंटू ए बी हो गया, फिर देखिए b इंटू बी स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, बाई 1 इंटू बी क्या है, बी हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, प्लस ए, यहां देखिए ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। आगे यहां पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए बी बाई बी प्लस ए। ऊपर देखिए आप ए कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही आपने ए कॉमन लिया यहां पे ए प्लस बी आ गया, नीचे क्या मिला, बी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस ए को आप कैंसिल कर सकते हैं। इससे देखिए ए मिल गया, मतलब x का वैल्यू क्या मिला आपको, a मिल गया, x का वैल्यू a मिल गया। सिमिलरली y का वैल्यू निकालना है आपको। आइए c1 देखिए, c1 क्या है, माइनस a प्लस बी, ठीक है, इंटू a2 क्या है, a के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस c2 में भी देखिए माइनस था तो ये माइनस प्लस हो गया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बाई ये c2 था इंटू a1 क्या है, 1 है, ठीक है, बाई क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1, ये तो वही सिमिलर टर्म है। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, b प्लस ए मिलेगा, b प्लस ए। आगे देखिए इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ब्रैकेट खोलने पे ए बी, अच्छा, इंटू 1 तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस ए। यहां देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या रह गया, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसमें आप माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आपने माइनस बी कॉमन लिया, यहां देखिए क्या मिला, ए मिला, अंदर का साइन चेंज हो गया तो ये ए प्लस बी हो गया, बाई नीचे क्या था, बी प्लस ए प्लस बी या बी प्लस ए सेम होता है, ये कैंसिल हो गया। इससे देखिए y का क्या वैल्यू मिला आपको, माइनस बी, y का क्या वैल्यू मिला, माइनस बी, x क्या था, a, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, काफी सिंपल है, स्टेप्स वही होंगे। सबसे पहले इसे इक्वल्स टू 0 करना है, तो यहां देखिए क्या है, ये 2bx है, ये 2bx प्लस ay माइनस 2ab इज इक्वल्स टू क्या, 0 हो गया। सिमिलरली इसको भी वही करना है आपको, bx माइनस ay माइनस 4ab इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, यहां से देखिए a1 क्या होता है, x के साथ वाला नंबर,
x के साथ वाला नंबर मतलब 2b, b1 y के साथ वाला नंबर a, c1 जो पूरा वेरिएबल है -2ab। सिमिलरली a2, यहां से देखिए a2 मिलेगा, a2 क्या है, b है, b2 -a, c2 -4ab। आगे सिर्फ इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करना है। x के लिए क्या चाहिए हम लोग को, b1 इंटू c2, b1 इंटू c2, तो b1 देखिए क्या है, a है, इंटू c2, c2 देखिए क्या है, -4ab, -4ab। एकदम सिंपल है, माइनस है, फॉर्मूला में माइनस है तो ये माइनस, b2 क्या है, माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इंटू c1 क्या है, -2ab, ठीक है। अच्छा, बाई a1 b2, a1 2b, a1 क्या है, 2b, इंटू b2 देखिए क्या है, -a, b2 क्या है, -a, माइनस तो ये माइनस, a2 क्या है, देखिए b, a2 क्या है, b है। अच्छा, उसके बाद b1 क्या है, a है, b1 क्या है, a है, ठीक है। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या है, ये प्लस माइनस माइनस है, 4ab इंटू a, 4a² b, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2ab इंटू a, तो 2a² b, ठीक है। नीचे देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, 2b इंटू a, 2ab, माइनस माइनस, b इंटू a, ab। एकदम सिंपल, देखिए ये लाइक टर्म है, a² b, तो -4 -2 मतलब -6a² b, बाई -2ab -ab मतलब -3ab। ये माइनस कैंसिल हो गया, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया। यहां से देखिए ये 3 है, ये 6 है, 3 2 6 हो गया। ये a है, ये a² है तो a रह गया, b कैंसिल हो गया। तो इस तरह से देखिए आपको 2a जो मिला, ये क्या मिला, x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू क्या है, 2a। सिमिलरली y का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, c1 देखिए c1 क्या है, -2ab इंटू a2 क्या है, b है, माइनस c2 क्या है, -4ab, तो ये माइनस माइनस प्लस 4ab हो गया, ठीक है, इंटू a1 क्या था, 2b इंटू 2b, बाई क्या है, a1b2 माइनस a2b1, वही टर्म है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा, 3ab -3ab, ठीक है। आगे देखिए -2ab इंटू b मतलब -2ab², प्लस है तो प्लस है, 4 2 8 ab², 8ab इंटू b² बाय -3ab, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस बड़ा है, 8 - 2 6, दोनों लाइक टर्म है तो ab² 6ab² बाई -3ab, 3 2 6, माइनस है तो माइनस, क्यों कि प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 हो गया, a कैंसिल हो गया, b² बाई b तो b रह गया। इससे देखिए इक्वल्स टू -2b जो मिला, ये क्या है, y का वैल्यू, तो y इक्वल्स टू क्या मिला, -2b। इस तरह से देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।